अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यान और मैं हूँ 13 साल का और मैं अपने नाना अबू की जान हूँ। आप सारों को जुम्मा मुबारक। मेरी तरफ से भी आप सारों को जुम्मा मुबारक। मेरी तरफ से भी आपका जुम्मा मुबारक। तो रमज़ान मुबारक एंड रमज़ान मुबारक। तो ना आज रमज़ान का आखिरी जुम्मा है, जुम्मा मुबारक। वैसे भी जुम्मा मुबारक बहुत अच्छा होता है, जो रमज़ान का आखिरी जुम्मा होता है वो तो बहुत बरकतों वाला और सवाब वाला। इसमें आखिरी रमज़ान का जुम्मा है ना। हाँ जी, थोड़ा सा दुख भी होता है, रमज़ान जा रहा है और वैसे भी आखिरी जुम्मा है ना, इसलिए इसमें सवाब बहुत होता है। रमज़ान का जुम्मा है, ऊपर से आखिरी जुम्मा है, तो इसमें सवाब बहुत होता है। तो आज रोज़ा आखिरी जुम्मा, रमज़ान का आखिरी जुम्मा में बहुत सवाब होता है रोज़ा रखने का। इसकी वजह से मैंने भी रोज़ा रखा है, मैंने भी रखा है, नाया ने भी रखा है रोज़ा और हमने भी रखा है। तो आजकल मैं जिधर भी जाता हूँ ना, तो हर तरफ ज़कात फितराना इसकी बातें हो रही हैं। जिधर भी जाता हूँ, घर में, मेरे मदरसे में, मस्जिद, जिधर भी जाते हैं तो ये ज़कात और फितराने की बातें होती हैं। तो इसकी बारे में चंद बातें आपको मैं नाना अबू से पूछवाऊंगा, उनसे मैं सवाल करूंगा, वो आगे से देंगे जवाब। तो चलते हैं नाना अबू की तरफ, तो उनसे सवाल पूछते हैं। आ जाओ, और हम आप भी आ जाओ, नया आ जाओ, आप भी चलते हैं। चले नाना अबू से जाके आप फितराना और ज़कात के बारे में पूछते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक है। नाना वो हमारे दो व्यूअर्स हैं, सेहान और सारा। अच्छा। उनके बारे में मैं इनको कुछ बताना चाहूँगा कि वो एक हमारे दो व्यूअर्स हैं, बहुत अच्छे व्यूअर्स हैं। सेहान एक का नाम है और एक का नाम है सारा। वो हमारी बहुत शौक से वीडियो देखते हैं और बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सेहान और सारा, आपका क्या हाल चाल है? ठीक है? आपको रमज़ान मुबारक और साथ आजकल जुम्मा तुल मुबारक, आने वाली ईद भी मुबारक। आने वाली ईद भी आपको मुबारक। चलें, अब उनको तो हमने कह दिया। कमेंट में आप अभी हमें आप पता चल जाएगा, आप हमें कमेंट में बताएं कि हमें पता चल गया। आपसे सलाम दिया, वालेकुम सलाम का कमेंट में बता दें। चलें, अब हम नाना अबू से पूछते हैं ज़कात और फितराने के बारे में कि क्या होता है, कितना देना फ़र्ज़ है और किसको देना चाहिए। तो नाना अबू, ये ज़कात क्या होता है, क्या चीज़ है ये ज़कात? ज़कात होता है जो अपना माल होता है ना आपके पास, लाओ आप अबू जी के पास बैठ जाओ, मैं बनाती हूँ। जो माल होता है ना, पैसे होते हैं, जेवर होता है, जो भी होता है उसमें ये अल्लाह ने हुक्म दिया हुआ है ज़कात देने का। और फतराना जो होता है, जो फी आदमी का 320 रुपये मुकर्रर हुआ है, वो देना होता है ईद के पढ़ने से पहले फतराना। और ये हुजूर पाक ने शुरू किया था ना। अगर फर्स्ट में दे दो तो सबसे अच्छा है, जैसे गरीब के काम आ जाता है। और ये किसको ज़कात देनी चाहिए? जो हकदार हो, जो गरीब आदमी हो, उसको दो। जो आजकल तो बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा आदमी हैं गरीब, जो सफ़ेद पोश हो ज़्यादा उनको देनी चाहिए। जो किसी से मांगते नहीं, सफ़ेद पोश हो उनको देने चाहिए, और किसी को बताना भी नहीं चाहिए। हाँ, देते चुप हैं। चुप करके देनी चाहिए, दबा के नहीं देनी चाहिए, शौक ही नहीं मारनी चाहिए, वो उसकी वीडियो नहीं बनानी चाहिए। हाँ, ये लोग जो आजकल राशन देते हैं और साथ में वीडियो बना लेते हैं, थोड़ा सा कितनी राशन बुरी देते बात है। एक राशन 4-5 आदमियों को देते हैं, इधर वीडियो बना के दूसरे को जाके वीडियो बनाए, वो दूसरे को वीडियो बनाए, ऐसे देते हैं। ये जो वीडियो बनाना है ना, ये अच्छा काम नहीं है, ये बहुत गलत काम। और कितनी दिल आजारी होती होगी जो राशन ले रहा होगा। छुप करके देना चाहिए, एक हाथ से दो, दूसरे को पता भी ना चले। और ये जितने घर में होते हैं अफराद, उतने फितराना देना उतना फतराना हर आदमी का गिनना है, बच्चे का, बूढ़े का, जो जितना मेहमान मर्जी हो, बच्चा हो उसका भी। जितना बच्चा हो उनका, जो घर में मेहमान हो उनका भी, जिसके घर में होगा उस पर फर्ज होता ये है। शुरू से चलता आ रहा है ज़कात। ये शुरू से हुजूर पाक से चलता है। ये जो फितराना है ना, हुजूर पाक ने स्टार्ट किया था। उन्होंने कहा था कि रमजान के शुरू में दे दो, जैसे आप लोग कपड़े बनाते हो, ईद की चीजें करते हो, जिनके पास नहीं है तो वो उनको आप ये चीजें दो, ताकि वो भी अपने बच्चों की चीजें लेके आ सकें। लास्ट डेट ईद होती, ईद से पहले लाजमी देना ज़कात, वो भी ज़कात। तो पहले शुरू तुम में फितराने देना का चाहिए। पूरा डिस्कस करो। फतराना जो होता है ना, ये नमाज पढ़ने से पहले देना। नमाज पढ़ने से नमाज पहले लाजमी पहले देना होता है। लाजमी देना, बाद में नमाज नहीं होती। और अबू ज्यादातर लोग जो हैं वो नमाज पढ़ने जाते हैं तो फितराना निकाल के जाते हैं, निकाल के देते, बाद में दे देते हैं, फिर बाद में दे देते हैं। ईद के बाद दे देते हैं। गलत है। देना तो होता ही है, तो पहले दे। तो किसी शुरू ईद के रमजान काम में आए, दें ना। शुरू में रमजान में दे, किसी के काम आए
कोई कपड़े बना ले, कोई जूती ले ले, कोई राशन ले ले। एंड टाइम पे किसी ने क्या ही कर लेना फिर उसका। ईद की शॉपिंग तो नहीं, हर बारी एक को ही देना चाहिए कि अलग अलग देना चाहिए? जो नजर में आए आपको हकदार है उसको देना चाहिए। हाँ। जो हकदार है उसको देना चाहिए। और ये लाजमी नहीं होता कि अबू कितने इस दफा आए हैं फितराने के? 320 320। ज्यादा भी दे सकते हो आप, ज्यादा कम भी से दे कम सकते हो। 320, कम से कम सबसे ज्यादा मैं तुम्हें बताऊं हुजूर पाक ने क्या कहा था? फितराना 2.5 मूठ होती है ना, 2.5 हाथ होते हैं, वो करने होते हैं। सबसे पहले अच्छा सबसे अफजल है किशमिश का, है ना, फिर उसके बाद खजूर का भी दे सकते हो, खजूर के हिसाब से भी दे सकते हो, दाने के हिसाब से भी दे सकते हो, पैसे के हिसाब से भी दे सकते हो। फिर सबसे लास्ट में आ जाता है गंदुम के हिसाब से। ये ज़कात के फितराना? नहीं, फितराना। फितराना। हाँ। और फिर हर फर्द का अपना 320 इस दफा आया कि हर एक का एक एक फर्द का चेंज होता है रेट के हिसाब से। यही बढ़ती है, ये बढ़ता रहता है चेंज। पहले 1 रुपया से रुपया भी नहीं होता था, इससे भी कम होता था। हर साल ये बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। चलिए, आपको अब हमने फितराना तो बता दिया, अब आपको हम ज़कात के बारे में बताते हैं कि पूछते हैं कि क्या उसके बाद। अच्छा, ये जो ज़कात है ये कितने माल, ये जो कहते हैं इतना माल होना चाहिए, ये क्या चीज़? जरूरत ये होता है 7,000 से 7 लाख से ऊपर जो हो जेवर आपका, 7 तोले से ऊपर, 7 तोले के ऊपर। फिर पैसे होते हैं, ये हर साल मुकर्रर बैंकों में होता है। पड़े हुए हैं पैसे बैंकों जो पड़े हैं, एक्स्ट्रा। जो आपके पास दूसरा माल है ये उस पे होती है। जो आप जिस घर में रहते हो ना, अगर ये 7 तोले से कम है तो फिर नहीं, फिर नहीं। नहीं देना। अगर किस घर में रहते हो आप उसका नहीं, अगर आपके पास एक्स्ट्रा घर है जो रेंट पे दिया हुआ उस पे भी ज़कात है। अच्छा। हाँ, उस पे भी कारोबार पे, कारोबार पे ज़कात होती है। और ये नहीं कि आपने किसी से लेने हैं, 2 लाख लेना है, आपके पास 2 लाख नहीं है, 2 लाख से ज़्यादा पैसे हैं, देने आपने ज़्यादा हूँ, पैसे आपके कम हूँ, फिर भी नहीं बनता। कर्जा हो आपके ऊपर तो भी नहीं बनता। आपके पास कैश हो 5,000, आपने देना हो किसी का 10,000, वो भी नहीं बनता। नहीं बनता, वो फिर नहीं देना। आप फिर वो नहीं देना। तो आपने उससे ज्यादा देने, आपके पास एक्स्ट्रा जो अगर मनी 7 होती है तोले से ऊपर हो फिर देना, अगर फिर 7 तोला हो फिर भी देना है। हाँ, फिर भी अच्छा, वो ये चांदनी भी हो और चांदी का भी है। चांदी, सोना, चांदी, सोना, कैश, घर, पैसे जो भी है, सब पे होता इस्लाम में बड़ी रायत है। और जिसके पास इतना माल होगा वो दे सकता है ना, उसकी जरूरत से एक्स्ट्रा है, और जिसको वो देगा उसकी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। है। ये फर्ज है, ये फर्ज है हम पे। ज़कात जो है ना, ये फर्ज है। और ये बस रमजान में आके देते हैं? नहीं, सारा साल भी देते हैं, लेकिन रमजान में आके सारे खाते क्लियर करने पड़ते हैं। साफ किसी वक्त भी दे सकते हो, लेकिन रमजान में इसका साफ साफ होता है। हाँ जी, पूरा साल दे सकते हैं आप लोग, फिर उसको रमजान में काउंट कर लेते हैं कि मैंने पूरा साल इतनी दे दी है और मेरी इतनी बनती है। रमजान में ज्यादा सवाब होता है ये देने का? रमजान में फर्ज हुई है ना, मतलब देनी रमजान तक ही होती है। हाँ, टाइम होता है रमजान तक देना। हाँ जी। और ज़कात के हकदार लोग वो भी तलाश करना बड़ी मुश्किल है। गलियों में जो मांगने वाले आते हैं, इनको देनी चाहिए ज़कात? ये नहीं ना, इनका कारोबार है, इनका कारोबार है। वो तो आप मांगने माने शाम को 10-10, 20-20 हजार इकट्ठा कर लेते हैं। ज़कात उन लोगों को देनी चाहिए जिनके पास खाने के लिए नहीं है, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, कारोबार नहीं है, किराए नहीं, आजकल तो लोगों के बिल नहीं पूरे हो रहे। और किसी से वो मांग भी नहीं सकते। इज्जतदार लोग होते हैं, मांगते भी नहीं है। वो मांग भी नहीं सकते। होनी चाहिए इज्जतदार मतलब जिनकी इज्जत है। मतलब इज्जत तो हर एक की सब होती आदमी है। जो हमारी गली में रहते हैं ना, हमें क्या पता किसी के घर में खाने को है कि नहीं है, उनका काम किसी का चल रहा कर्ज है, है, हाँ। वो ढूंढना पड़ता कौन सा आदमी है, वो खुद ढूंढना फिर उसको देना है। फिर दे। हाँ जी। हमारे सामने वो बाबा है, ज़कात जितनी मर्जी दो, जितनी मर्जी दो उतना ये तो जब भी आप किसी वक्त भी आप पैसे जितने भी दे सकते हो, सदका दो, ज़कात दो, उसका सवाब ही है। ये लाजमी नहीं आपका ज़कात, ये ज़कात जो है ना पैसे के हिसाब से बनता है। आपके इसका भी इतना पैसे से पैसा, बनती इतना है, जेवर हाँ। है, उस पे इतने जेवर पे इतना पैसा, इतने जेवर पे इतनी ज़कात, ये हर साल मुकर्रर होती है, वो देनी होती है। अगर आप एक्स्ट्रा दे दो तो वो फिर आपका फायदा है, वो भी फायदा है। एक्स्ट्रा दे सकते हो, कम नहीं दे सकते, एक्स्ट्रा दे सकते। हाँ, सवाब होना है। हाँ, उसका सवाब ही होना है। उसका स्वभाव। और जो हमने अल्लाह की राह में देनी होती है,
وہ ज़कात से अलग होता है, जो अल्लाह की राह में हमने खर्च करना होता है, वो हमने अल्लाह से तिजारत करनी होती है। ये नेकियों में शामिल होता है। आपके गुनाह एक पास है, ये नेकियों में शामिल होता है, नेकी एक पास है। ऐसा हाँ, हो सकता है कि गुनाह नेकी में बदल जाए। वो बदल गुनाह भी जाते नेकी हैं। में बदल जाते हैं। बदल जाते हैं। आज टीवी पे सुबह प्रोग्राम लगा हुआ था, एक आलम पड़े बैठे थे, वो एक आदमी फौत होता, वो अल्लाह के सामने उसको पेश करते, अल्लाह के सामने पेश होना है, वहाँ पे नेकी और जो गुनाह है ना सब वहाँ पे काउंट होने हैं, वहाँ पे तराजू लगा होता है। एक अदालत साइड लगती पे- है। एक साइड पे नेकियां, एक साइड पे गुनाह। अगर आपकी नेकियां ज्यादा हैं तो आप जन्नत में जाओ। अच्छा ऐसे होना है। हाँ ऐसे जी। होना है। अगर दोजक वाला पलड़ा जो गुनाह वाला पलड़ा नीचे हो गया, गुनाह ज्यादा हो गया, फिर दोजक में जाओ। अगर वो नेकियां ज्यादा होगी आप जन्नत में जाओगे। हाँ जी। लेकिन अल्लाह एक नेकी जो है ना, ऐसी नेकी भी अल्लाह को पसंद आ जाती है, वो सारे गुनाह भी माफ कर देता है। गिनती में एक होती है लेकिन सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। वो अच्छी नेकी होती है। हाँ, आज वो बहुत छोटी से छोटी बात जो भी हो मसला सकती देखा है। था ना मैं, वो बच्चे भी गौर से सुन रहे हैं। जो बदियां लिखते हैं ना फरिश्ते, जो बुराइयां लिखते हैं, वो 90 किताबें थी उनके पास, उस कापियां जिस पे लिखा हुआ था, और वो बहुत बड़ी बड़ी कापियां होती हैं। 90 कापियां गुनाह लिखे हुए थे उसके। तो वो देखा, उसने बोला अब तो मैं दोज़ख में जाऊंगा। जो नेकियां लिखने वाला फरिश्ता वो आ गया, 1 मिनट ठहरो। उसके बाद एक इतनी पर्ची पड़ी हुई थी, उसके ऊपर उसकी नेकी, एक नेकी लिखी हुई थी, ओए, एक नेकी वो दिखाई उसने, वो उधर रखी उसके तरफ तराजू में रखी, वो नेकी वो भारी हो गई उनसे। एक पर्ची इतनी उन्होंने नेकी, वो एक नेकी पे जन्नत में चला गया। एक नेकी अल्लाह को पसंद आ जाती है। और अपने व्यूवर्स को हम ये भी बताते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो इतने नमाजी परहेजी होते हैं, लेकिन वो ये समझते हैं मैं इतनी नमाजें पढ़ता हूँ मैं तो सबसे अच्छा हूँ। वो दिखावा हो जाता है। वो भी दिखावा होता है कि दिखावा। हाँ। एक आवारा औरत थी, वो सब गुनाह ही करती थी। वो जा रही सुनो और रास्ते हम में, ध्यान से। एक कुत्ते का बच्चा छोड़ा, उसको प्यास लगी, उसने एक कुआं था, उसमें से पानी निकाल के उसको पिलाया। और उस औरत के गुनाह बहुत ज्यादा थे। गुनाह बहुत ज्यादा, उसने नेकी की नहीं थी। अल्लाह को वो उसकी अदा पसंद आ गया। वो कुत्ते को पानी पिलाने के लिए उसको जन्नत में डाल दिया। वो फोत हो गई थी उसी टाइम पानी। नहीं मतलब के बाद में जब भी हुई तो अल्लाह के पास गई, पहुंची अपने उधर, तो पता चला ना कि ये इतनी गुनाहगार थी, तो किस वजह से जन्नत में चले गई। उसको, हाँ, देख लो, पुराने वक्त के हैं ये सारे किस्से। ये और ये है हुजूर- असल। अब ये असल है, ये सब असल कहाँ हुजूर बातें पाक हैं। के जमाने के हैं, ये सब असल है। हुजूर पाक हमें सारे तरीके बता के गए हैं कि ऐसे ऐसे करना है आप लोगों ने। कुरान में भी लिखा है। कुरान में भी लिखा हुआ है। कुरान में लिखी है। हाँ जो जी। मसले मसाइल होते हैं। कुछ एक हदीस होती है, ये हदीस पाक में होता है। हदीस पाक वो होती है जो हुजूर किसी को फरमाते हैं, ये काम ऐसे करो। हुजूर पाक को तो इशारा होता है ना अल्लाह की तरफ, वो बताते हैं ये काम ऐसे करो, ये ऐसे करो, ये ऐसे करो, उसको हदीस पाक कहते हैं। एक होती सुन्नत, ये काम करो, ये सुन्नत है। ये आप सल्लल्लाहु ने भी की थी। जो हुजूर पाक ने किए जो काम किया वो सुन्नत में हो गया। ते हुजूर पाक को अल्लाह कहते थे, अल्लाह आगे, हुजूर पाक आगे कहते थे, क्योंकि अल्लाह जो है वो सिर्फ नबियों से बात करता है, दूसरों से बात नहीं करता। इसलिए वो नबी को बात करता था, ये काम लोगों का है। आप कुरान पढ़ोगे ना, जब तर्जमा पढ़ोगे ना, जब भी अल्लाह कोई हुक्म देगा ना, वो ये कहेगा इनको कह दो। वो खुद नहीं कहते कि ऐ लोगो ये ऐ वो। लोगो ये काम करो, ऐ लोगो ये काम करो। अगर वो खुद कह दे, अल्लाह खुद नबियों से बात करता है, अगर वो सब कह दे तो सब नबी हो जाएंगे। इसलिए आखिरी नबी हुजूर मोहम्मद से, वहां से नबूवत खत्म करनी थी। इमामत है आगे, है ना। वो आखिरी नबी थे, वहां से नबूवत खत्म करनी थी, उसके बाद आगे कोई नबी नहीं होना था, वो आखिरी नबी थे। इसलिए अल्लाह ने जो भी कुरान में हुक्म दिया वो यही दिया था कि इन लोगों को कह दो, नबी मोहम्मद इन लोगों को ये कह दो, ये सब अल्लाह के हुक्म। वो फिर आगे हुजूर पाक करते थे, वो सुन्नत हो जाता। जो हुजूर पाक ने किया वो सुन्नत, जो उन्होंने किसी को बताया आप ये काम करो, ये करो, वो ये भी उन्होंने बताया ज़कात की तरह। हाँ, हाँ। ये भी उन्होंने बताया। वो हदीस हुजूर पाक खुद पहले दिनों में, पहले रमजान के पहले दिनों में फितराना दे दिया करते थे, और देख के किसी गरीब को। उनको तो नजर
नजर भी आ जाते हैं उनको तो पता होता है ना। सब पता होता है। हाँ कैसा हमें तो ढूंढना पड़ता है। अल्लाह पाक से फरिश्ता आता था, वो हुजूर पाक को अल्लाह का मैसेज देता था, ये काम है, ये काम है। कुरान भी ऐसे ही है, जो मदीना है ना, जहाँ पे मदीना मुनव्वरा, वहाँ पे एक जगह है, पहले गार हिरा में आता था, वहाँ पे पहली वही वहाँ पे आ गए, पहले फरिश्ता वहाँ पे आया था। अब वो हुजूर पाक का जो रोज़ा है ना, वहाँ पे एक जगह है जहाँ पे हुजूर पाक बैठते थे और फरिश्ते आते थे, उनको बताते थे अल्लाह पाक ने ये पैगाम भेजा, ये कुरान का ये सूरत आयत आई है, ये हाँ। ये आयत है, वो हुजूर पाक वो लिख लेते थे, किसी से लिखवा के वो लिख लेते। उस वक्त कागज नहीं होते थे, चमड़ा होता था, लेदर, ये लकड़ी, इन पे लिखते थे। आखिर में बाद में ये सब आयतें इकट्ठी करके फिर कुरान बनाया। ये शायद हजरत अबू बकर ने ये हाँ कुरान जी, इकट्ठा किया। ऐसा ही है कुछ उन्होंने शायद। सब वो इकट्ठा एक करके जिल्द बनाई। जितनी लिखी थी उनको एक जगह इकट्ठा। हजरत उमर फारूक ने। हजरत उमर फारूक ने। चलें आप लोग हमें कमेंट में करके बताएं अगर किसी को पता है कि किसने करके जिल्द मुकम्मल की थी। अयान अपने व्यूवर से रिक्वेस्ट करो कि वो दुआ करें कि हम लोग सब उम्रे पे जाएं। इंशाल्लाह सारे दुआ करें, कमेंट में बताएं, कमेंट में बोल दें इंशाल्लाह। जल्दी बोलें, आज वैसे भी जुम्मा और मुबारक है और रमज़ान का आखिरी जुम्मा और रमज़ान भी जा रहा है। आपकी दुआ भी, आपके दुआएं हमारे साथ पहले भी हैं और थोड़ी सी दें आप हमारे चैनल भी आगे ग्रो करवाएं और साथ ये भी दुआ करें कि हम हज में जाएं। बाकी आज का भी लोग किसको और अब जुम्मा पढ़ने जाना है, टाइम हो रहा है। हाँ जी, जुम्मा पढ़ने अब जाना है। ये देखें यार, हम और नया तो तैयार हो गए हैं, अब बस मैंने अयान नहाना है अभी। बदलने हैं। तो बाकी आज का भी लोग किसको पसंद आया, ये ज़कात फितराना जिसको नहीं था पता उसको हमारी वजह से पता चल गया। और अगर हमारी कोई थोड़ी सी कोई गलती है तो वो भी हमें करेक्ट करें, जिसको अपना पता है वो बताएं। वो जिसको पता कमेंट में बता दें, और जिसको नहीं था पता हमारी वजह से उसको अगर पता चल गया तो ये हमें भी सवाब है, उसको भी सवाब है कि हमारी वजह से उसको ज़कात फितराने का पता चला, इसलिए भी हमारे तो अभी और जिसने अभी तक नहीं दिया वो भी जल्दी जल्दी दे दें, थोड़े से दिन रह गए हैं। और आज का जुम्मा कोई भी ना पढ़ना भूले। बाकी कमेंट में बताएं कि आज का व्लॉग किसको पसंद आया। चैनल को जाकर सब्सक्राइब मत भूलिए। बाकी बाय बाय। फोन का है